नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो ये आज हमारा लाइव सेशन काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से तो समय पर नहीं हो पाया। लेकिन चलिए, अब हो गया पूरा। एक घंटा 20 मिनट लेट हो गए हम। 6 बजे का टाइम रखा हुआ है हमने। तो लेकिन जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप बताइए। और आज का वैसे जो हमारा डिस्कस का सब्जेक्ट है वो है ज्वाइंट पेन। देखिए, अब ज्वाइंट पेन का पहले तो रीजन ढूंढना पड़ेगा। लैक ऑफ कैल्शियम भी हो सकता है, लैक ऑफ विटामिन डी भी हो सकता है। अगर आप चिकनाई कम खाते हैं उस वजह से भी कार्टरेज घिस जाते हैं, एज वाइज भी हो जाता है। और फिर काफी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। आर फैक्टर है, या नॉर्मल अर्थराइटिस है, या थायराइड की वजह से भी हो जाता है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि वेट बहुत ज्यादा है, उस वजह से भी हो जाता है। अब इलाज क्या है? बात इलाज की करते हैं। रीजन पहले तो, अगर रीजन डायग्नोज हो जाता है, पहले तो रीजन को ढूंढना चाहिए। ये हर एक पैथी में है। अगर रीजन एग्जैक्ट पता लग जाता है तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, वरना तो फिर पजल हम रहते हैं। तो पहले तो रीजन को हम इन्वेस्टिगेट करें। तो फॉर एग्जांपल, जैसे लैक ऑफ कैल्शियम है तो उसमें कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, या अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। तो डाइट तो ये समझिए कि 90% सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, 90% सॉल्यूशन डाइट से हो जाता है। मेडिसिन 10 to 20% हेल्प करती है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो हमें 90% हेल्प देती है। जैसे बैक्टीरिया के लिए कोई मेडिसिन लेनी है, कोई फंगस के लिए मेडिसिन लेनी है, या कोई इन्फेक्शन है या जख्म है। अदरवाइज इन 4-5 प्रॉब्लम्स को छोड़कर, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, तो 90% काम डाइट से होगा। और जिसको हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, हमारे यहां थोड़ा सा टेंडेंसी है कि कुछ भी खा लो और बस दवाई ले लो। लेकिन 90%, आप ये देखिए ना, आयुर्वेद तो ये कहता है कि आप कुछ भी खाते हैं वो भी दवा है एक तरह से, क्योंकि दवाइयां भी जमीन पे उगती हैं, जो हर्ब्स हैं आयुर्वेदिक, और जो भी अन्न है, सब्जी है, फल है, वो भी जमीन से उगते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण सिर्फ ये है कि ये तो फ्रूट है या ये तो वेजिटेबल है। एक्चुअल में वो है तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो रखते ही है ना हर एक चीज। तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखें कि अन्नम औषधि, अन्नम ब्रह्मा, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन को सीरियस लेने की जरूरत है। मतलब भोजन को आप ऐसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाँ, ये पूरा शरीर जो हम दिखाई देते हैं, जो हमारा पूरा एक फ्रेम है बॉडी का, या जो हम लुक वाइज जैसे हैं, ये हमारा भोजन ही है। भोजन ही हमारे जो रंग रूप का कारण है। आप समझ पा रहे हैं ना? देखिए, दो मुख्य कारण है, एक जीन्स और एक एटमॉस्फेयर। तो जीन्स तो जैसे माता पिता वैसा शरीर है, लेकिन आपके हाथ में है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स आप कैसा भोजन खा रहे हैं। लेकिन हाँ, सोच समझ होगी वैसी, तो ही वैसा भोजन कर पाएंगे। तो ये बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। हाँ चित्रा जी, उसमें आपको ऑर्डर करने के लिए उनसे आप पूछ लीजिए वो कितने का है, और अपना जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो विद पिन कोड आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए। या कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप बहुत ज्यादा आते हैं दिन में, तो एक बार आप रिवाइज कर दीजिए, उनको रिपीट कर दीजिए, या हाय हेलो भेज दीजिए। तो उनको स्टाफ जो होते हैं ड्यूटी पे, तो उनको वो पता लग जाएगा। कई बार वो फिर नीचे चला जाता है, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप आ जाए ना तो वो नीचे चला जाता है। तो आप सिर्फ एक बार हाय भेज दीजिए, तो दोबारा वो पिक कर लेंगे उस मैसेज को।
ठीक है। रितु कौर जी, राजेंद्र शर्मा जी, आशा जैन जी, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। प्रीति सिंह जी, नमो आनंदम। तो ज्वाइंट पेन की हम बात कर रहे थे। एक तो एलोवेरा जूस ज्वाइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है, और 20-20 ml सुबह शाम आप ले सकते हैं, ठीक है। एक किसी भी रीजन से हो ज्वाइंट, वैसे तो वात रोग है, कोई भी किसी तरह का पेन होना आयुर्वेद के अनुसार वो वात रोग है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। मतलब अर्थराइटिस की वजह से वात वहां है, रिमेटेड अर्थराइटिस है, या थायराइड है, कोई भी रीजन है, लैक ऑफ लुब्रिकेशन है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है बॉडी पर, कि वहां पर वात इंक्रीज हो गया, वात बढ़ गया। तो वात शामक चीजें कोई भी लेंगे आपको ज्वाइंट पेन में रिलीफ मिलेगा। तो एलोवेरा वात शामक है, ऑयलिंग कीजिए, ऑयल तिल के तेल की मालिश कीजिए, वो वात शामक है, तो पेन में रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। और एक दो जड़ी बूटियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक नाम है निर्गुंडी और एक नाम है हार श्रृंगार। ये दो पौधे ऐसे हैं, आपको किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन हो, किसी भी रीजन से हो, रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। हमारा भी औरायु का आता है, अभी यहां नहीं रखा तो मैं आपको दिखाता, निर्गुंडी हार श्रृंगार जूस के नाम से। तो कोई भी किसी भी तरह का ज्वाइंट पेन हो, किसी भी रीजन से हो, उसमें रिलीफ मिलता ही मिलता है, वात, क्योंकि वात शामक है वो चीजें। तो चलिए अभी मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं। ज्वाइंट पेन का तो मैंने बता दिया। लीवर के लिए देखिए, SGOT-PT बढ़ जाते हैं, अगर फैटी लीवर आता है तो आप सिंपल बिना दवाई के आप ठीक हो सकते हैं। वैसे तो भूमि आंवला तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है, वो तो रिन्यू कर देता है लीवर को। लेकिन अगर बिना दवाई भी आप सिर्फ आउटर फूड क्विट कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, फैट को कम कर दीजिए क्योंकि फैटी लीवर है, और 30 मिनट वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस इतना काम भी कर लेते हैं ना, उसी से ठीक हो जाता है। एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस में ये देखा, दो रीजन से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारी फूड हैबिट्स और एक हमारा लाइफस्टाइल, उस वजह से ज्यादा दिक्कतें आती हैं। बस अगर ये दो चीजें ठीक हो जाएं, आपके खाने पीने की आदतें और एक सोने का, उठने का समय, काम करने का टाइम, बस वो सिस्टम में हो, रूटीन में हो, डिसिप्लिन में हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। वेट लॉस के लिए अंशुल जैन जी डेली वेट लॉस का ही तो जिक्र करते हैं। आज आप, मेरे ख्याल से आज आए हैं आप लाइव सेशन में, आप पिछले वीडियो कितने भी देखिए। वेट लॉस के लिए एक तो हमारा फ्री वीडियो का लिंक आता है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें ऐड हो जाइए, हर रोज वो एक्सरसाइज कीजिए, फ्री आता है, फ्री वीडियो लिंक है, उस पर आ जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को। 9465732578 उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। मनोज सोलंकी जी नमस्कार। और हाँ, वेट लॉस के लिए खाने में अनाज को आधा कर दीजिए, वेजिटेबल्स को डबल कर दीजिए। मनोज सोलंकी जी, निशा अजीत जी, गुरु जी मेरा ऑपरेशन की वजह से वेट बढ़ गया है। 15 किलो बढ़ गया है, मतलब लगभग 2.5 महीने में 15 किलो वेट बढ़ गया। तो आपको डाइट का ध्यान रखना है। अभी 2.5 महीना हो गया ऑपरेशन का, नहीं पता, वो आपने मेंशन नहीं किया किस तरह का क्या ऑपरेशन था, लेकिन अभी आप वॉक तो कर सकते होंगे। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपने मेरा नहीं कहना मान लेना, क्योंकि वो लेवल ऑफ ऑपरेशन, सर्जरी का कुछ पता नहीं है मुझे, इसमें आपने मेंशन नहीं किया। तो धीरे धीरे जो भी आप कर सकते हैं, वो पैदल चलना या कुछ एक्सरसाइज, अगर कंडीशन पे डिपेंड करता है तो वो शुरू कीजिए, और डाइट को पूरा चेंज कर दीजिए। मतलब अनाज को जितना आप कम कर सकते हैं, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी बढ़ा सकते हैं। अगर शुगर ठीक है आपका तो नट्स ले सकते हैं, तो आपका वेट कम हो जाएगा धीरे धीरे। टाइम तो लगता है, अब बढ़ जल्दी जाता है,
सुमिंदर कौर जी, प्लीज गिव मी सम एक्सरसाइज फॉर शैटिका पेन। आप नाम लिख लीजिए, अर्ध सल्भासन। बस कोई ज्यादा नहीं करनी है, कोई वॉक नहीं करना आपको, सिर्फ इसको सुबह शाम करना है 10-10 मिनट। बस 3 दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगा। नाम है अर्ध सल्भासन। कहीं भी गूगल पे टाइप कर दीजिए, यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए, फेसबुक पे भी टाइप कर सकते हैं आप, वहीं वो एक्सरसाइज निकल आएगी। उसको समझकर आप रूटीन में कीजिए। अगर ना समझ आए आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको शैटिका वाली वीडियो ही हम भेज देंगे, ठीक है। प्रेमलता जी, हरे कृष्णा। ऑपरेशन शैटिका का हुआ है। अब ये देखो, ये गलतियां करते हैं ना हम। आपने वजन कम करने में कुछ गड़बड़ की है। शैटिका क्या होता है? वात रोग है। तो आपने या तो ओवर एक्सरसाइज की या ओवर डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। खाने पीने में जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, लुब्रिकेशन की कमी होती है, तो वात बढ़ता है, तो शैटिका हो गया। अब उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा, बताओ इनको। अब फिर दोबारा से वेट बढ़ गया। उलझ गए ना। बिना जानकारी के ऐसी समस्या आती है। ऐसे ना करें। कोई भी डाउट क्वेश्चन है, आप पूछते रहें, है ना। व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है आपको, वहां क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए, यहां कमेंट में लाइव सेशन में पूछ लीजिए। कितना बड़ा नुकसान ले लिया आपने, शैटिका का ऑपरेशन करवाना पड़ा आपको। अंशुल जी, डाइट अब देखिए, वैसे तो कस्टमाइज्ड बनती है, वो तो पेड प्रोग्राम है। डाइट में सिंपल मैं आपको बता रहा हूं ना, अनाज को आधा, वेजिटेबल्स को डबल, नट्स जरूर खाइए, लुब्रिकेशन की कमी ना हो, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खूब खाइए, और नट्स और ऑयल भी डाल सकते हैं वेजिटेबल्स में। अनाज को कम कर दीजिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को कम कर दीजिए, तो वेट कम हो जाता है। मनोज जी बहुत बढ़िया हैं। हुमायरा सोहेल जी, फ्लू और म्यूकस के लिए कुछ बताएं। फ्लू में सिम्टम पे डिपेंड करता है हुमायरा जी। म्यूकस में तो आप एक 3 ग्राम का जिंजर पीस, छोटा सा जिंजर का टुकड़ा 3 ग्राम का खाने के बाद च्यू करने की आदत डाल लीजिए। टोटल म्यूकस जो भी जमा हुआ है वो निकल आता है। अन्नपूर्णा कौशिक जी, नमो आनंदम। हरकिरण सिंघा जी, ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक कफ। अब उसमें डिपेंड करता है कि वो सूखी खांसी है या बलगम वाली है। मैं दोनों का बता देता हूं आपको। अगर सूखी है तो एक काली मिर्च और थोड़ी सी मुलेठी च्यू करेंगे दिन में 3 बार। खट्टी चीजें और मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड कर देंगे 1 हफ्ते के लिए। 100% आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और अगर कफ वाली है तो एक काली मिर्च और एक चुटकी पाउडर ले लीजिए काली मिर्च का, और आधा चम्मच अदरक का जूस और आधा चम्मच शहद, इनको मिक्स करके ये ले लीजिए दिन में 3 बार। कफ वाली बलगम वाली अगर खांसी है तो वो ठीक हो जाएगी। ड्राई के लिए वो करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये खट्टा और मिल्क प्रोडक्ट 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल बंद। टमाटर भी नहीं लेना, ये क्रॉनिक बन जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। अलका महेश्वरी जी, नमो आनंदम। धीरज दहिया जी, राम राम। हुमायरा जी, थैंक यू। हाँ, शैटिका योगा से ठीक हो गया था। अच्छा, वेट उठा लिया आपने कोई, तो उसमें डिस्क हो गया ना। वो भी देखो, डिस्क भी क्यों होता है? अगर हमारे मसल वीक हैं और लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, 2 ही रीजन से डिस्क होता है। या बहुत ज्यादा बाहर से हिट हो गया, यानी एक्सीडेंटल केसेस। ओनली 3 रीजन है डिस्क होने के। अभी तो आपको पहले फिजियोथेरेपी के से लेना पड़ेगा राय, निशा जी। पहले डाइट को मेंटेन कीजिए और फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज, क्योंकि अभी आप
अभी सेंसिटिव उसमें है, कंडीशन में है, तो अभी थोड़ा सा आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी फिजिकली प्रेजेंस में। 1-2 महीने बाद वो पूरा रेगुलर सिस्टमैटिक चलने के बाद फिर आप फ्री होकर अपनी एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत वॉक वगैरह अच्छे से करें। तो अभी क्योंकि कंडीशन वो आप जाएं अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन एक फिजिकली प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, आज का हमारा लाइव सेशन हुआ और आप सभी का धन्यवाद, आप लाइव सेशन में आए। और बाद में भी अगर आपके डाउट क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी छोड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उसमें फ्री वीडियो लिंक आता है, और भी उसमें थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हेल्थ रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंद।